नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य। पहला हमने कौन सा चालुक्य पढ़ा? कल्याणी का। दूसरा वातवी का। अब तीसरा है वेंगी का। तो वेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन, जय सिंह, विष्णुवर्धन द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग सॉरी। अब आता है चोल वंश, वेरी इंपॉर्टेंट वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के धनसावेशों पर स्थापित हुआ। मतलब चोल किसके आधिपत्य में स्थापित हुए? तो पल्लवों के। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। 850 से 887 इसका कार्यकाल, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजौर का वास्तुकार कुंजर मल्लर राजराज पेरुचच्चन था। प्रश्न बन सकता है कि तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। वेरी इंपॉर्टेंट। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। किसने नर केसरी की उपाधि धारण की? तो विजयालय ने। और निशुंभ शूधनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने निशुंभ शूधनी देवी का मंदिर बनाया? तो विजयालय ने। चोलों का स्वतंत्र राज्य आधिपत्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो आदित्य प्रथम ने, जो विजयालय का पुत्र था। मतलब विजयालय जो था वो पल्लवों के अधीन था। ठीक है। स्वतंत्र किसने किया? आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय प्राप्त पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की? तो आदित्य प्रथम ने। चोल वंश के प्रमुख राजा कौन थे? परातंग प्रथम, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग थे। ठीक है। कुलोतुंग तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परातंग प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परातंग प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। तक्कोलम का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। 949 के करीब हुआ शायद, या में भी आप देख लेना। तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? चोल राजा परातंग प्रथम को पराजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महीम पंचम को, महेंद्र भी है, महेंद्र पंचम को पराजित भगाकर श्रीलंका की दक्षिण जिला रोहण पर अधिकार कर लिया। राजा प्रथम ने श्रीलंका की विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य में एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। मुंडी चोल मंडलम किसने बनाया? राजा प्रथम ने बनवाया। पोलनुरवा को इसकी राजधानी बनाया। मतलब मुंडी चोल मंडलम की राजधानी कहाँ बनाई? पोलनुरवा को बनाया। राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। किसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया? तो राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया। के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोलपुरम की उपाधि धारण की। जैसे उसने बंगाल के महिपाल को पराजित किया तो गंगे कोड चोलपुरम की उपाधि धारण की, और नवीन राजधानी गंगे कोड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। गंगे कोड के निकट उसने चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। अब चोल काल में भूमि के प्रकार देखिए। पहले था वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। मतलब जो गैर ब्राह्मण थे उनकी भूमि को क्या कहा जाता है? वेलन वगाई। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ये प्रश्न बहुत बार बने हैं तो आप इसको मिस नहीं करना। शाला भोग बहुत बार आया है। किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, शाला भोग। देवदान या तिरुनमटक्कनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। देवदान या इसका दूसरा नाम भी है पली चंदनम, जैन शस्त्राओं को दान में दी गई। पली चंदनम क्या था? जैन शस्त्राओं को दी गई भूमि। वेलन वगाई गैर ब्राह्मणों को, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार दी गई, शाला भोग किसी विद्यालय को दी गई, देवदान मंदिरों को दी गई, और पली चंदनम जैन शस्त्राओं को दी गई। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की, जबकि नर केसरी की उपाधि विजयलय ने धारण की। अभी बताया मैंने। प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय, राज केसरी वीर राजेंद्र। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। चोल एवं पश्चिमी चालुक्यों की भी शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जय केशी
प्रथम ने मध्यस्थता की, मतलब चोल और पश्चिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए गोवा का किस शासक ने मध्यस्थता की? तो जयकेश प्रथम ने भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाता रहा। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज मंदिर, जिसको विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को शेरुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटम में, मंडल किसमें विभक्त था? कोटम में। कोटम में नाडु तथा नाडु को कुर्रम में विभक्त किया गया। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर तथा नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा गया। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा गया? नाटुर तथा नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा गया। ठीक है। विलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप से मुवेददेन 3 राजाओं की अपनी सेना प्रदान करने वाला किसान तथा अर-यार प्रधान जैसी उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख। बहुत बार आया है कि स्थानीय प्रशासन किसकी विशेषता थी? तो चोलों की थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सर्वसाधारण की समिति। और सभा और महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्यों को संचालन करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिरों के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमि का उपज 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? मध्यस्थ। उत्तर मेर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता जो लेते थे, उनकी सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भूस्वामी वसूला जाता था। उनके पास घर होना चाहिए। 35 से 70 के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं करवाए, वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि को चतुर्वेद मंगलम या दान दी गई भूमि को ब्रह्मवेद, मतलब कर मुक्ति भूमि को क्या कहा गया? चतुर्वेद मंगल तथा दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा गया। चोल सेना का सबसे गठित अंग क्या था? पदाति सेना था। चोल काल में कलंजु सोने का सिक्का होता था, बहुत बार आया है। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना क्या था? कलिंग तुपणी, कंबन, ओटक कुट्टन और पुग लेंदी को तमिल साहित्य का तिरत्न कहा गया है। चोल काल में तमिल साहित्य का तिरत्न किसे कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। कंबन, ओटक कुट्टन और पुगलेंदी को कहा गया। पंप, पौन और रत्न कन्नड़ साहित्य के तिरत्न हैं। तमिल के ये हैं और कन्नड़ के ये हैं। पंप, पौन और रत्न कन्नड़ के हैं। ठीक है। पर्सी बावन ने तंजौर के बृहत्तेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। तो किसने माना? पर्सी ब्राउन ने। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का साहित्यिक सार या निचोड़ कहा गया है। नटराज मंदिर को वेरी इंपॉर्टेंट है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल 10वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावरीपट्टनम था। कावरीपट्टनम किसका बंदरगाह था? चोलों का। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, उसे तनियर कहा जाता था। उत्तर मेर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परातंग प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उययूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची। अंतिम राजधानी चोलों की कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल में बगान समिति कार्य करती थी।
चोलों में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान। आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वंजी, वलंजियार, नालदेशी, मलीग्रामम। प्रश्न बन सकता है वलंजियार क्या था, नान देशी का था, मणिग्रामम क्या था? तो चोल काल में व्यापारिक समूह। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। ठीक है, तो ये चोल काल हो गया। उसके बाद थोड़ा यादव वंश है, उसके होशल वंश है। यादव वंश में देखो, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवनगर थी, देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंहण 1210 से 1246। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन की सेनापति मलिक काफूर के साथ आत्महरण कर दिया। ये है यादव वंश। उसके होशल वंश है। कल हम होशल, शायद हमारा कल मध्य प्राचीन कालीन भारत का इतिहास जो दक्षिण भारत से है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत पर हम आए। सभी लोग जल्दी से जल्दी नोट्स बनाएं और अच्छी तैयारी करें। आई होप कि आप जल्दी से अपनी मंजिल प्राप्त करें। तो कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।